नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको धूप नैवेद्यम और धूप भोग गणेश चतुर्थी के दिन या फिर जितने दिन भी आप बप्पा को अपने घर में रख रहे हैं तो उसमें आप धूप सेवा जैसे धूप भोग आदि के माध्यम से देना चाहते हैं। देखिए, धूप सेवा वैसे कई तरीके से दिए जा सकते हैं। धूप आरती के माध्यम से भी धूप सेवा दी जा सकते हैं, धूप अनुवासन के माध्यम से दिए जा सकते हैं, पर मूल रूप से धूप सेवा धूप भोग की भावना से ही मूल रूप से दिए जाते हैं। जैसे मौन आदि रहकर जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ, यानी कि समझाने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरीके से धूप नैवेद्यम धूप भोग जो है वो आप प्रदान करेंगे। असल में धूप नैवेद्यम जो है उसका आयोजन बहुत साधारण होता है। नैवेद्यम उपचार विधि आदि के समय निवेदन किए जाते हैं, उसमें उतना ज़्यादा कुछ आयोजन आदि नहीं करना होता है। पर भोग जब भी हम दे रहे हैं भोग के तौर पर, तो वही जो है वो थोड़ा विस्तार में हो जाता है। चाहे आप कोई भी भोग दे रहे, देखिएगा नैवेद्य बहुत सामान्य और संक्षिप्त तौर पर ही सजाए जाते हैं, पर भोग जब भी हो रहा है तो उसमें थोड़ा विस्तारित विषय आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि नैवेद्य में भी जो है विस्तार से आप नहीं कर सकते, पर नैवेद्य साधारण तौर पे ही आप जो है निवेदन कर सकते हैं, पर भोग में थोड़ा जो है विस्तार होता है। तो मैं वही जो है आप लोगों को दिखाकर जो है समझा देता हूँ दोस्तों। मुझे लगता है आप लोग ये वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को विषय जो है वो पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से जो है देखना चाहिए। मैं हर पार्ट जो है अलग अलग करके हमेशा बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, कई समय जो ये होता है कि आप लोग मुझे कई बार कहते हैं कि दादा आप कई समय आरती हमें दिखा देते हैं, तो उसमें जो है आप धूप प्रज्वलित करके या दीप प्रज्वलित ना करके भी कई समय दिखा देते, तो वो अगर आप प्रज्वलित करके आदि दिखाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा होता है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पर जैसे कि मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ दोस्तों कि मुझे दूसरे सारे काम आदि करने के बाद जो है मैं ये काम आप लोगों के लिए करता हूँ। तो इसलिए हर समय जो है सारी चीज़ों का बंदोबस्त करना मुश्किल हो जाता है, और अगर सारी चीज़ों की बंदोबस्त करके मैं वीडियो बनाने जाऊँ तो शायद हफ्ते में 1 या 2 वीडियो बना पाऊँगा। तो इसलिए प्रतीकात्मक तौर पे जो है मैं कई समय वो सारे विषय जो है आप लोगों को दिखाकर समझा देता हूँ। आप लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर धूप नैवेद्यम और धूप भोग जो है गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को आप देने के लिए सबसे पहले तो ऐसा एक आप ले लीजिए, खासकर ये धूप भोग के लिए। धूप नैवेद्यम में ये ना सामने वैसे तो नहीं रहेगा, इस तरफ रहेगा, तो इसमें जो है आप अगर ये आप नहीं भी रखते नैवेद्यम में तो कोई समस्या नहीं। उसमें केवल जैसे कि थाली मान लीजिए, तो थाली भी आप इस तरह से बस रखकर जो है धूप नैवेद्य दे सकते। पर धूप भोग के लिए ये सही होता है, इसमें आप जल का छिड़काव आदि कर लीजिए। मंडल बनाना चाहे तो मंडल भी बना सकते हैं, या फिर जो है ऐसे ही जल आदि छिड़क कर जो है आप मंडल एक्चुअली क्या होता है, आप जहाँ पर रख रहे हैं उसके नीचे बना सकते हैं, या फिर कई लोग ऊपर भी बनाते हैं, तो आप दोनों ही बना सकते हैं वैसे अगर चाहे तो इस प्रकार से मंडल आदि बनाने के बाद या जल का छिड़काव आदि करने के बाद जो है आपको ये जो थाली है इस प्रकार से ऐसे एक थाली जो है वो आपको रखना है, ये आपको थाली रखना है। अब इसके ऊपर जो है आपको क्या करना है, धूप आदि प्रज्वलित करके जो है आपको धूप यहाँ पर रख देना है। धूप जो आप प्रज्वलित करेंगे धूप नैवेद्यम के लिए जो है, जैसे कि मैंने बताया, देखिए दोस्तों धूप नैवेद्यम जो है, क्योंकि हम ये भोग लगा रहे हैं भगवान को, नैवेद्य जो है वो भोग ही होता है। तो नैवेद्य जो है वो जब हम प्रज्वलित करेंगे तो उसे जो है आप कपूर से करिए, अगर संभव हो पाता है तो कपूर से करना ज़्यादा सही होता है। पर टैबलेट वाले कपूर से नहीं करिएगा, आप जो है डेला कपूर से, यानी जो भीमसेनी आदि कपूर होते हैं उससे करिए। कर्पूर चूर्ण भी मिलता है, उससे भी कर सकते। तो कपूर आदि के साथ धूप सामग्री आदि, चाहे आप अष्ट धूप दे रहे हैं, चाहे आप जो है केवल लाल गुग्गुल से दे रहे हैं,
ये सारे जो है आप प्रज्वलन करके इस प्रकार से धूप आप रख दीजिए थाली के ऊपर। अब जो है एक घी के कटोरी जो है वो आप इसमें ऐसे रख दीजिए। तो ये जो है ना, ये जो है देखिए, ये जो है ये धूप प्रज्वलित करके हमने रखे और जो है घी के कटोरी रखे। चम्मच के साथ जो है, चम्मच या फिर आचमनी जो भी आपके पास है उसमें आप रखिए। ये जो हो जाता है आपका धूप नैवेद्य, मतलब संक्षिप्त में धूप नैवेद्य यही है। आप धूप नैवेद्यम के लिए बस इतना ही अगर देते हैं तो काफ़ी है। इसमें एक काम बस आपको करना है, ये जो घृत है ये आपको 3 बार लेकर जो है ना, ये जो प्रज्वलित धूप है उसमें आपको देना है। उसमें आपको 3 बार ये घी जो है वो देना है और ऐसे ही घी जो रहने दीजिए। मतलब घी घृत जो है वो आपने दिए, वो आपने प्रज्वलित जो अग्नि है उस धूपाग्नि में भी जो है आपने वो घृत जो है वो अर्पण किए। तो इस प्रकार से जो है आप जो है धूप नैवेद्यम, ये साधारण तौर पे जो है इस तरह से आप धूप नैवेद्यम जो है भगवान को निवेदन करेंगे। इस प्रकार से जो है ये धूप नैवेद्यम हो जाता है। मतलब साधारण भोग बोल सकते हैं आप ये, या फिर नैवेद्य के लिए इतना ही काफ़ी है। अब भोग में जब हम थोड़ा विस्तार से करना चाहते हैं तो इसमें हम जैसे कि हमने ऐसे धूप प्रज्वलन आदि करके रखे वो रखे। अब जो है घृत जो है वो हमने रखे और इसके साथ साथ मान लीजिए हम गुड़ रखेंगे। यहाँ पर जो है हम गुड़ रख रहे हैं और पान सुपारी भी आप रख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है ये देखिए, ये जो है ये आचमनीय जल है, ये आचमनीय जल है। ये आचमनीय जल भी आपको प्रदान करना है जब आप धूप भोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपने ये वाले जो घी के कटोरी है, घी के कटोरी से भी, इसमें से भी आपको जो है घृत जो है इसमें 3 बार आपको देना है। और इसके बाद जो है हाथ धोते हुए आपको जो है ये जो गुड़ है, गुड़ जो है, गुड़ आपने रखे हैं। अब बतासा आप दे सकते हैं। इसमें ना आप नारियल रख सकते हैं, पान सुपारी मैंने जैसे कहा वो आप दे सकते हैं, या फिर मिश्री आदि भी अगर आप देना चाहते हैं एक्स्ट्रा रूप से बड़े वाली थाली में, अगर आप सब कुछ ऐसे देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। पर घृत और गुड़ जो है वो रखना ज़रूरी है। नारियल भी रख सकते हैं इसके साथ, अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा होता है धूप भोग में जब जो है। तो हमने घृत जो है 3 बार दिया। अब जो है गुड़ भी जो है इस प्रकार से हम इसमें 3 बार थोड़ा थोड़ा गुड़ जो है इसमें देंगे। अब हस्त प्रक्षालन हम करेंगे और उसके बाद जो है हम जो है ना ये जो धूप पात्र है उसे हम लेंगे। ये मैं धूप भोग की बात कर रहा हूँ। जब आप धूप सेवा कर रहे हैं, धूप भोग आप प्रदान कर रहे हैं गणपति बप्पा को, मान लीजिए 11 बजे मध्याह्न के समय जो आप प्रदान कर रहे हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो ये आपने कर दिए 3 बार, आपने घृत दे दिए, गुड़ आदि आपने इसमें दिए। अगर सूखे नारियल आदि भी है तो वो भी आप इसमें दे सकते हैं। जायफल आदि है तो वो भी आप इसमें दीजिए। इसके बाद जो है आपको जो है ये जो धूप पात्र जो है ये लेते हुए अब आपको बिल्कुल मौन रहकर जो है बिल्कुल बप्पा के सामने 7 बार जो है आपको घुमाना है, बिल्कुल मौन रहते हुए। मौन रहते हुए जो है आपने 7 बार घुमा लिया। अब रख लीजिए और इसके बाद जो है आप अपना हाथ धो लीजिए। अब जो है ये जो जल है, ये जो आचमनीय जल है, इसे आप जो है घुमा लीजिए इस प्रकार से और छोड़ दीजिए। अब जो है इसे जल को जो है घुमा लीजिए, छोड़ लीजिए, इसे जल को जो है घुमा लीजिए, छोड़ लीजिए। अब जो है जो पंच प्राण मुद्रा है, यानी कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इस प्रकार से जो है आपको करना है। इस प्रकार से आपको जो है जो पंच प्राण मुद्रा जो है वो आपको दिखाना है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद फिर से जो है आपको 3 बार जो है ये जल आपको घुमाना है और जो है छोड़ देना है। 3 बार जल आपको घुमाना है, आपको छोड़ देना है। 3 बार जल आपको घुमाना है, ये जो है आपको छोड़ देना है। पहले वाला एक्चुअली जो मैंने किया वो जो है
वो हमने सब कुछ अर्पण आदि किए, तो उसके बाद एक बार हमने जो है पुनराचमणीय दिए और उसके बाद हमने पंच प्राण मुद्रा के माध्यम से सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया और उसके बाद हमने संपूर्णता पुनराचमणीय जो है वो हमने प्रदान किए। तो इस प्रकार से ही जो है आपको धूप भोग करना है। ये कार्य आदि आपने संपूर्ण किए। अब आप जो है आरती करिए। अब आप जो है आपको जो है आरती करना चाहिए धुनुची धूप से, पंचदीपक आदि से। अब आप जो है बिल्कुल थाली यहाँ से आप मत हटाइए, थाली ऐसे ही रहने दीजिए। आप जो है थाली आदि ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इस तरीके से रहते हुए ही जो है आपको पंचदीपक से जो है आपको जो है धुनुची धूप से आपको आरती करना है। मैं थोड़ा आपको दिखा ही देता हूँ, वरना बाद में क्या होगा, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा और उसके बाद जो है आप लोगों को ना प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझसे आप लोग कहेंगे। तो ये इस तरह से थाली जो है ये आपने रखे हैं, मतलब भोग आदि आपने अर्पण कर दिए हैं। आपने अर्पण आपका पूरा विधि जो है वो हो गया है। आपने भोग लिए, आपने धुनुची पात्र, धूप पात्र जो है वो आपने घुमाए मौन रहकर जो है। उसके बाद जो है जल घुमाते हुए पंच प्राण मुद्रा करते हुए फिर आपने पुनराचमणीय प्रदान किया। अब जो है आपको आरती करना है, अब आपको आरती करना है, अब आपको आरती करना है। मैं केवल यहाँ पर पंचदीपक से आपको बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। मेरे सामने ही एक्चुअली ये था, तो इसलिए मैं इसी से जो है आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। धुनुची धूप से, पंचदीपक से जो है आपको अब भोग आरती जो है वो आपको करना है। करते हुए जो है इसके बाद आप प्रणिपात कीजिए और फिर जो है शंख ध्वनि आदि करते हुए आप ये धूप भोग आदि ये सब कुछ आप हटा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सर्वप्रथम आप ये धूप ताप जो है ये आप ग्रहण करिए प्रसाद के तौर पर। इसके बाद घृत गुड़ आदि ये सब भी जो है आप प्रसाद के तौर पर लीजिए। जो नारियल है वो भी आप जो है प्रसाद के तौर पर लीजिए। और ये जो पुनराचमणीय का जो आचमणीय जल जो है वो भी जो है वो आप बप्पा के प्रसाद के तौर पर ही जो है वो ग्रहण करिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा क्या पानीय जल, यानी कि जो पानीय जल है वो हम दे सकते हैं या नहीं जब हम धूप भोग लगा रहे हैं। हाँ, दे बिल्कुल सकते हैं, आवश्यक नहीं है उस प्रकार से जो है, पर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम उस प्रकार से तो जो है भोजन आदि मतलब खान पान के विषय उस प्रकार से ये भी भगवान के भोजन ही है। पर क्योंकि हम जो है जैसे कि मान लीजिए कुछ खाना हम प्रदान करते हैं तो उसके साथ जल हम देते हैं, ताकि कई समय गले में अटक आदि जाता है, इस भावना के साथ जल जो है वहाँ पर दिए जाते हैं। पर यहाँ पर जल आवश्यक नहीं है, पानीय जल आवश्यक नहीं है। अगर देना चाहे तो कोई समस्या नहीं है, पर आचमणीय जल जो है, पुनराचमणीय जल जो है वो आपको देना ही चाहिए दोस्तों। ये विषय जो है आप ध्यान बिल्कुल रखिएगा, ये बहुत जो है महत्वपूर्ण है। ये वाले जो है आपको देना। अगर आपके पास ये मतलब पीतल का नहीं है, तांबे आदि का नहीं है तो घबराइए मत। जो आपके पास है, जो आपके पास है, अगर स्टील का भी है आपके पास, हर समय सभी लोग जो है सभी चीज़ें एकदम से उनके घर में बहुत सारे पीतल के बर्तन होंगे, बहुत सारे तांबे के बर्तन आदि होंगे और सभी लोग सभी चीज़ें ले पाएंगे, ये संभव भी नहीं है। तो अगर आपके पास स्टील आदि के भी है, मान लीजिए कि एक चम्मच और कटोरी है, तो वो भी आप दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर ये सारे जो है आप कोशिश करिएगा कि पीतल का ही देने की, खासकर धूप पात्र आदि जो है, जो घृत आप दे रहे हैं नैवेद्य आदि में जो है, वो सारे जो है पीतल आदि का ही आप इस्तेमाल करने की कोशिश करिए दोस्तों। ये विषय जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये धूप नैवेद्य और धूप भोग के ऊपर गणेश चतुर्थी का जो विषय था, यानी कि गणेश चतुर्थी पर बप्पा को धूप भोग या धूप नैवेद्य अर्पण के जो निवेदन के जो विषय है वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।